हेलो हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे आरसीसी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है ना? तो आज हम लोग जो है वीडियो लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे आरसीसी कॉलम विथ फाउंडेशन की। कॉलम और उसके नीचे उसकी फाउंडेशन, ये कैसी होती है, क्या होती है, इसके डिज़ाइंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे इसकी एस्टीमेट की। तो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम है पेज नंबर 238 मेरी किताब में, बीएन दत्ता की किताब में। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम है? Prepare a detailed estimate of a RCC column with foundation footing from the given drawing। तो ड्राइंग को पहले आप ठीक से पढ़िए। ठीक है ना? कि कॉलम कैसा है। कॉलम जो है प्लिंथ लेवल के ऊपर सर्कुलर है, उसके नीचे जो है वो रेक्टेंगुलर है, उसके जो नीचे जो है कंक्रीट ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है ना? ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखिए ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। ग्राउंड लेवल कहाँ पर है? ये है आपका ग्राउंड लेवल। ये क्या है? आपका प्लिंथ लेवल है। ठीक है ना? ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल में 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ग्राउंड लेवल से नीचे कितना जा रहे हैं अपन, ये देखिए आप। ठीक है ना? ये जा रहे हैं 83 सेंटीमीटर। ठीक है ना? क्यों? 75 सेंटीमीटर और फिर 8 सेंटीमीटर। ये पूरा ये जा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 83 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो इसका क्या करना है अपने को? एस्टीमेट करना है। तो एस्टीमेट करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट फॉर्म ले लीजिए। कौन सा फॉर्म ले लीजिए? मेजरमेंट शीट। इसमें अपन सब मेजरमेंट करते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, नंबर्स, लेंथ इन मीटर, ब्रेड्थ इन मीटर, हाइट और डेप्थ इन मीटर, क्वांटिटी और रिमार्क। पहला आइटम क्या हो गया? फर्स्ट आइटम इज अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन। अर्थ वर्क इन excavation in foundation। excavation in foundation। ठीक है ना? अर्थवर्क कितना हो गया? नंबर 1। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितना चौड़ा ड्राइंग में देखेंगे तो ये है आपका 2 मीटर और ये कैसा है? ऐसा है 2 मीटर बाय 2 मीटर। ठीक है ना? तो 2.0 और डेप्थ कितनी है? 83 सेंटीमीटर, मतलब 0.83 मीटर। ठीक है ना? तो क्या करेंगे आप? इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 × 0.83, ये आ रहा है मेरा 3.32 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना? ये एक आइटम हो गया अर्थवर्क। इसके अलावा कहीं अर्थवर्क होगा नहीं। ठीक है? सेकंड आइटम क्या है? सीमेंट कंक्रीट कैसी है? 148 इन बेस, 1:4:8 इन बेस। यहाँ पर ये इतने हिस्से में क्या है? सीमेंट कंक्रीट है। तो कितना हो गया? ये स्क्वायर शेप है, ये भी 2 मीटर बाय 2 मीटर है। इसकी मोटाई दे रखी है आपको। कितनी मोटाई दे रखी है? इसकी मोटाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 2.0 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के मीटर बोले तो 0.08। तो ये कितना हो गया? 4 × 0.08, दैट इज इक्वल्स टू 0.32
0.32 क्यूबिक मीटर। सेकेंड आइटम हो गया। थर्ड आइटम क्या है? आरसीसी वर्क इन फुटिंग, आरसीसी वर्क इन 1:4, 1 2 4 इन फुटिंग, एक्सक्लूडिंग स्टील नहीं जोड़ना है इसमें, है ना, इस आइटम में, एक्सक्लूडिंग स्टील बट इंक्लूडिंग centering and shuttering, but including centering and shuttering and binding of steel, ठीक है। तो अब आप इस जो फुटिंग देखिए, तो ये तो हो गया प्लेन कंक्रीट, और इसके ऊपर कुछ सीधा सीधा है और फिर ट्रेपेजियम स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। कितना सीधा है, कितना सीधा पोर्शन है। फिर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें मिलेगा आपको ये 25 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 25 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर ये है 50 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर तक तो डेप्थ में ये ट्रेपेजियम है, और ये 25 सेंटीमीटर तक ये ऐसा है। इसके नीचे प्लेन सीमेंट कंक्रीट ऐसा है। ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और यहाँ पर ये रीइंफोर्समेंट है, इसमें सब में रीइंफोर्समेंट है, ठीक है ना। तो अब इसकी बात हो रही है, ये 8 सेंटीमीटर की हो चुकी, अब ये 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कितना हुआ? बॉटम स्क्वायर पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये कितना लंबा कितना चौड़ा हुआ? 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, और गहरा कितना? 0.25। तो ये कितना हो गया? 1.0 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है ना। अब काय की बात करें अपन? ट्रेपेजियम पोर्शन की बात करें। अब काय की बात करें? ट्रेपेजियम पोर्शन की बात करें। ठीक है ना। हाँ, ट्रेपेजियम पोर्शन की बात करें तो ट्रेपेजियम पोर्शन का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपेजॉइड का फार्मूला, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला क्या है? अगर आप याद करें तो ये है h/6 ब्रैकेट स्टार्ट्स A1 प्लस A2 प्लस 4AM, ठीक है ना। A1 ये एक एंड पे एरिया को A1 बोल दिया, दूसरे एंड के एरिया को क्या बोल दिया हमने? A2 बोल दिया, ठीक है। तो और AM मीन एरिया, AM क्या है? मीन एरिया। ये ऊपर की साइड ये कितने की है? ये आप चित्र में देखिए तो ये है 35 सेंटीमीटर। आपको प्लान में दिख जाएगा, प्लान में आपको ये इसमें ऐसा दिख जाएगा, ये यहाँ पर प्लान ऐसा आपको चित्र में दिखेगा। तो ये क्या है? 35/35, और इसके अंदर 30 सेंटीमीटर डाया का कॉलम ऐसा है, ठीक है ना। ये साइड हो गई 35, और ये बॉटम साइड हो गई कितनी? 2 मीटर,
तो इसको 35 को 0.35 कहिए, ठीक है ना। अब इसकी डेप्थ, इसको डेप्थ कितनी हो गई 0.50, ठीक। तो कितना हो गया, फार्मूले में रखते तो h/6, h/6 मतलब 0.50/6, ब्रैकेट स्टार्ट्स A1 एरिया एट वन एंड, एरिया वन एंड, नीचे 2 मीटर को पकड़ ले तो 2 का स्क्वायर, जो फार्मूला है हाँ A1 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। A2 ये स्क्वायर हो गया ना, ये ऊपर ये स्क्वायर हो गया A2 मतलब 0.35 का स्क्वायर, 0.35 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मीन का स्क्वायर, 4 मीन 2 और 0.35 का आप एवरेज ले लीजिए, 2 और 0.35 का एवरेज ले लीजिए, प्लस नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 4 इंटू 2 प्लस 0.35 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 और 0.35 का एवरेज लिया है तो 2 प्लस 0.35/2 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 0.804 क्यूबिक मीटर, 0.804 क्यूबिक मीटर। तो ये स्क्वायर पोर्शन का हो गया। और ट्रेपेजोइडल फार्मूला आप ये लिख सकते हैं, h/6 से हमने निकाला A1 प्लस A2 प्लस 4 AM, ये हमने निकाला 0.804 क्यूबिक मीटर। तो कितना हो गया 1.804 क्यूबिक मीटर। ये काहे का हुआ, RCC वर्क इन फुटिंग, ठीक। नेक्स्ट आइटम लें, RCC वर्क 1:2:4 इन कॉलम, अब कहाँ तक की बात कर चुके थे अपन, इस लेवल तक की बात कर चुके थे, ठीक है ना। ट्रेपेजियम इसके नीचे स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा कॉलम है, स्क्वायर है, इसके ऊपर सर्कुलर है, ठीक है ना। तो कॉलम कैसा है आपका, RCC वर्क इन कॉलम अबव, RCC वर्क इन कॉलम, ये भी 1:2:4 में लिया है, ठीक है। तो अपन इसको 2 पोर्शन में कर लेते हैं, काय के ऊपर, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक, स्क्वायर पोर्शन बिलो प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक कैसा है, स्क्वायर है, ठीक है ना। कैसा स्क्वायर है, 1 कितना लंबा 35 सेंटीमीटर, 0.35, ठीक है ना। और डेप्थ है इसकी डेप्थ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.35 इंटू 0.35 इंटू 0.6, ये आ रहा है 0.074, ठीक है, 0.074 क्यूबिक मीटर। अब इसके ऊपर कैसा है, अबव प्लिंथ लेवल, अबव प्लिंथ लेवल कैसा है, सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर 1। अब इसका एरिया इंटू लेंथ कर दीजिए, लेंथ तो आपको मालूम है, एरिया लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी है 3.3 मीटर, चित्र में दी हुई है 3.3 मीटर, ठीक है ना। तो 3.3 मीटर, और एरिया
एरिया को क्या करिए आप, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। कितने का कॉलम है, 30 का कॉलम है, 0.30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.3, दैट इज गिव्स यू इतना, डिवाइडेड बाय 4 रह गया 0.233। ठीक है ना, 0.233 क्यूबिक मीटर, 0.233 क्यूबिक मीटर। इन दोनों को जोड़ ले अपन तो कितना हो रहा है, 0.2, इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 0.233 प्लस 0.074, ये आ रहा है 0.307 क्यूबिक मीटर। ठीक है ना, ये हो गई अपनी काय की बात, आरसीसी वर्क की बात हो गई। ठीक है, तो आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 5 क्या होता है, आइटम नंबर 5, आइटम नंबर 5 होता है स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ बार्स, आइटम नंबर 5। अब हम अगले आइटम की बात करेंगे, आइटम नंबर 5 की। आइटम नंबर 5 में क्या आता है, स्टील रीइंफोर्समेंट, स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स इंक्लूडिंग बेंडिंग, इंक्लूडिंग बेंडिंग। ठीक है ना, इसमें केवल लोहे की बात करेंगे, केवल स्टील बार्स की बात करेंगे। स्टील बार्स की बात हम कल करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, तो आज अपन ने क्या देखा, आरसीसी कॉलम देखा। आरसीसी कॉलम कैसा है अपना, आरसीसी कॉलम कैसा है, प्लिंथ लेवल के ऊपर सर्कुलर है, प्लिंथ के नीचे जो है वो स्क्वायर है, उसके नीचे ट्रेपेजियम की एक ट्रेपेजोइडल शेप की एक फुटिंग बनी हुई है। ठीक है ना, और फिर हमने सबसे पहले आइटम में क्या निकाला, सबसे पहले आइटम में निकाला अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, आइटम 2 में निकाला सीमेंट कंक्रीट इन बेस, आइटम नंबर 3 में निकाला आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क काय में आपके ट्रेपेजियम पोर्शन और रेक्टेंगुलर पोर्शन का आरसीसी वर्क निकाला। फिर हमने आरसीसी वर्क निकाला कॉलम का, कॉलम का स्क्वायर पोर्शन का अलग निकाला और सर्कुलर पोर्शन का हमने अलग निकाला। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में बस इतना, यहीं तक। हम जो है नेक्स्ट वीडियो नंबर 9 में पूरे इसके स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। तो चलते हैं फिर, पढ़ाई करते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।